मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चाराकार नहीं। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं लाहौर में सिर्फ एक मकाम के सिवा पूरे मुल्क में शाहराएं खुली हैं। 20 तारीख को भी सड़कें खुली रहेंगी। 20 अप्रैल तक कलअदम TLP को तहलील कर देंगे। TLP वालों के अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। यह भी कहा यकीन है जहांगीर तरीन का मामला भी ठंडा हो जाएगा। वो पार्टी का हिस्सा हैं, ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है मगर ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वाज़ेह मौक़िफ़, बताया लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। रियासत कलअदम मुसल्ला ग्रुप के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक़ रसूल है, उन्होंने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकावान कहती हैं सुबह पेट्रोल बमों और तेज़ाब की बोतलों से लैस जत्थे नवाकोट पुलिस स्टेशन पर हमलावर हुए। तकरीबन 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जत्थे DSP नवाकोट समेत 12 पुलिस एहलकारों को असलहे के जोर पर अगवा करके अपने मरकज ले गए, जहां हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। पुलिस की तरफ से कोई ऑपरेशन या प्लान शुरू नहीं किया गया। जवाबी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस और मखबी एहलकारों के बचाने के लिए की गई। इससे पहले इन जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से जायद जख्मी हो चुके। मुल्क भर में 1 से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का ऐलान। कल से 9वीं ता 12वीं तक क्लासेस बहाल होंगी। हुकूमत के बड़े और अहम फैसले। बैनुसूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के मुताबिक इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे और A और O लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किसी किस्म की ताख़ीर या कैंसिल नहीं होंगे। जो बच्चे अक्टूबर और नवंबर में इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद हैं वो इसी फीस के साथ हिस्सा ले सकेंगे। 8% से ज़ायद केसेस वाले इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेंगी। सिंध में 1 से 8वीं तक तमाम स्कूल्स 1 मई तक बंद रहेंगे। 9वीं ता 12वीं क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। कोरोना से रवां साल एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। 149 मरीजों का इंतकाल, 6127 नए केसेस। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब, एक दिन में 97 अमवात। लाहौर के 85% से जायद ICU मरीजों से भर गए। रावलपिंडी के 10 मकामात पर 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बलूचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। सूबे भर में कारोबार समेत दीगर उमूर बंद रहे। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पहुंचने का इम्कान। 20 में से 5 लाख वैक्सीन डोज चीन की तरफ से बतौर तोहफा होंगी। मास्क लाजमी पहने, हाथों को बार बार धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना बहुत संजीदा मसला बन चुका, बच्चे भी तेजी से मुतासिर होने लगे। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 47 बच्चों में वायरस की तस्दीक। DHO रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पैदाइश से 10 साल तक के 7329 बच्चे मुतासिर हो चुके। तिब्बी माहिरीन का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला अब रेफरी जज करेंगे। फैसला 1-1 से बराबर। एक जज ने जमानत मंजूर की, दूसरे का इख्तिलाफ। जस्टिस असजद जावेद घराल का इख्तिलाफी नोट। अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा। लिखा साथी जज ने अपने तौर पर नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। रेफरी जज मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा शॉर्ट ऑर्डर दस्तखत के लिए भेजा तो फाजिल जज साहब ने कहा वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे। नून लीग समझ रही है शहबाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। लीगी तर्जुमानों ने अदालती फैसले पर झूठ बोला।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक जजेस के 2 फैसले सामने आए। फैसला जज साहिबान ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया था। शर्म की बात है कि ये लोग जराइम के लिए अपने घर की खवातीन को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत की तरजीहात मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाना है, उनकी कारकर्दगी मुखालिफिन को गाली दो और कीचड़ उछालो। एक ही पैगाम है, झूठ बोलो। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात। हमाद अजहर समेत माहिर माशियात और मालियाती उमूर के माहिरीन की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शौकत तरीन को 35 साल से जानता हूँ। माशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। माहिरीन से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा, GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। अमारात के दौरे का मकसद पाक UAE ताल्लुकात हैं, न कि पाक भारत ताल्लुकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। शाह महमूद कुरैशी का 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुबई एक्सपो में लगने वाले पाकिस्तान पवेलियन का दौरा, सियाहत और कल्चर, इस बार एक्सपो में पाकिस्तान का थीम होगा। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात में वुसअत आएगी। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से किसी भी मुल्क के मस्बत किरदार की हिमायत करेंगे। भारतीय हम मनसब से मुलाकात तय नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगान हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का इस्तांबुल में मुलाकात पर इत्तफाक। तमाम को औरतों को लाइनों में लगाया हुआ है, फ़कत किस लिए? 2 किलो चीनी के लिए। ज़बरदस्ती नहीं है, कोई धक्कम पेल नहीं है, तरीके से अगर लें तो चीज़ें मिल रही। और रमज़ान पैकेज बंद कर दें, खुदा के लिए। जिधर इतना सब कुछ बंद है, ये रमज़ान पैकेज भी बंद कर दें। दुकाना तो मिल नहीं रही, कार्ड ही बना देने, ऐसे बंदा 2 दिन छुट्टियां लैके ते लैन च लग जे। रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू, दावे और वादे धरे के धरे रह गए। बचत बाजारों में शहरी सस्ती चीनी के लिए ख्वार होने लगे। गर्मी और रोजे की हालत में घंटों इंतजार की सूली पर लटकने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी की भी ऊंची उड़ान, 364 रुपए फी किलो तक रेट पहुंच गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 400 से 450 रुपए बिकने लगा। दुकानदारों ने सब्जियों और फलों की कीमत में भी मनचाहा इजाफा कर दिया। मुनाफाखोरी उरूज पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया बेबस। हुकूमत ने अवाम को लूटने के लिए ATMs को खुली इजाजत दी है। मुस्लिम लीग नून की कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं, हर शोबे में हुकूमत ने माफिया पाल रखे हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। PTI की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी की वार्निंग। शहरी रहमान कहती हैं, इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त, ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल हार और वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत। पंजाब में जहांगीर तरीन ब्लॉक का सामने आना और खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुशीरों का यकदम मुस्ताफी हो जाना सब नुविश्ताए दीवार है, मगर खान साहब की आंखों पर इक्तदार की पट्टी बंधी है। NA 249 कराची का मार्का। मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल को जितवाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज 24 अप्रैल को 3 दिन के लिए कराची जाएंगी। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद सिंध में मरियम नवाज का ये पहला पावर शो होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर में बिजली का ब्रेकडाउन भी हो गया। जामशोरो, कोची समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सऊदी अरब और ईरान के आला हुक्काम के दरमियान मुलाकात का इंकिशाफ। बरतानवी अखबार ने दावा किया, दोनों ममालिक के हुक्काम की मुलाकात बगदाद में हुई। अहम अमूर पर बातचीत की गई।